हेलो बच्चों, आज 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 33 का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके अंदर पहले कुछ रिकॉल करते हैं जो आपने पहले वाली वर्कशीट्स में पढ़ा हुआ है। आपने लास्ट वर्कशीट में ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़े थे। रेसिप्रोकल फॉर्मूले में आपने सीखा था कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहाँ पर ज़रा वो फॉर्मूले एक बार लिखते हैं और अपनी पुरानी चीज़ें याद करते हैं। साइन फॉर्म का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो हम लिखेंगे साइन ए इज़ इक्वल टू 1 कॉसेक ए। सिमिलरली टैन किसका रेसिप्रोकल होता है? यस, कॉट का, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट ए। सेक होता है कॉस का, तो 1 कॉस ए। कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ सेक ए आ जाएगा। कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ टैन ए आ जाएगा। और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ साइन ए आ जाएगा। ये 6 फॉर्मूले आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं और आपने इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में हम नया क्या सीखने वाले हैं। चलिए आइए देखें। देखिए, सबसे पहले हम 45 डिग्री वाली बात करते हैं। आपकी वर्कशीट में आज आपने स्पेशल 3 एंगल्स के ऊपर वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं सारी रेशोज़ की, वो सीखना है। दैट इज़ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 45 डिग्री की। यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप एज्यूम कर रहे हैं जो कि आइसोसेलेस भी हो। देखिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। इसका बेस और परपेंडिकुलर हमने इक्वल एज्यूम कर लिया। हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर एज्यूम किया है ए, परपेंडिकुलर भी ए है और बेस भी ए है। तो जब बेस और परपेंडिकुलर सेम है और थीटा 45 डिग्री है, ये देखिए थीटा 45 डिग्री है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके देखते हैं कि सारी रेशोज़ क्या आएंगी। सारी रेशोज़ निकालने के लिए हमें बेस चाहिए जो हमने एज्यूम कर लिया है, परपेंडिकुलर चाहिए वो भी हमने एज्यूम कर लिया, और हाइपोटेन्यूस भी चाहिए। तो पहले हाइपोटेन्यूस की कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम सभी रेशोज़ निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर हाइपोटेन्यूस का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू √2a। सो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ गया √2a। ये तीनों वैल्यूज़ बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को यूज़ करके हम सारी रेशोज़ आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब हम फिगर में से परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा a/√2a। ए से ए कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/√2। सो साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। सिमिलरली कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो कॉमन है उसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कॉस 45 की वैल्यू भी आ जाएगी 1/√2। इसी तरह से हम टैन 45 भी निकाल सकते हैं, कॉसेक 45, सेक 45 एंड कॉट 45। ये हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल ली 45 डिग्री के एंगल पर। अब हम चलते हैं अगले एंगल की तरफ। अब हम एंगल लेते हैं 60 डिग्री का। जब 60 डिग्री का हमने एंगल लेना है तो याद करिए कि 60 डिग्री का जो एंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर होता है। तो अब हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC हम लेंगे जिसके अंदर हमें मालूम है सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, और इसकी साइड को हम एज्यूम कर लेते हैं 2A। तो हमारे पास ये साइड AB भी 2A हो जाएगी, AC भी 2A हो जाएगी और BC भी 2A हो जाएगी। अब हम इसके अंदर एक ऑल्टीट्यूड AD ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, हमने A से एक लाइन ड्रॉ की है जो नीचे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये ऑल्टीट्यूड सिर्फ ऑल्टीट्यूड नहीं है, बल्कि ये ऑल्टीट्यूड मीडियन का भी रोल प्ले करेगा और एंगल बाइसेक्टर का भी रोल प्ले करेगा। हमें मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सब सेम होते हैं। सो क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड मीडियन है तो ये बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स BD भी हमारा A होगा और DC भी हमारा A होगा, ठीक है। और क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है इसलिए ऊपर वाले 60 डिग्री के एंगल को ये 2 इक्वल पार्ट्स में 30-30 ईच में डिवाइड कर रहा है। ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमने 2A एज्यूम की थी। अब अगर हमने रेशोज़ निकालनी है 60 डिग्री पर तो हमें यहाँ पर ये 2 राइट ट्रायंगल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक राइट ट्रायंगल सफिशिएंट है। तो हमने अभी कॉन्सेंट्रेट करना है अपने सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो हमने अलग से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जिसमें परपेंडिकुलर हमें नहीं पता। देखिए, अभी तक हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे। हाइपोटेन्यूस 2A है और बेस A है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये बेस एंगल थीटा 60 डिग्री है, ठीक है।
अब हमें पहले ये परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा √3a। जैसे ही हमारे पास ये परपेंडिकुलर आता है वैसे हम अपनी सारी रेशोज़ निकाल सकते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के सारे फॉर्मूले डालते हैं। साइन का वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब हम वैल्यू डालेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3a और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2a। ये वैल्यूज़ डालने के बाद a से a कैंसिल होगा और हमारे पास साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। सिमिलरली हम cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, tan 60, cosec 60, sec 60 एंड cot 60। ठीक है, अब हम बात करते हैं 30 डिग्री वाले एंगल की वैल्यूज़ की। जब एंगल हमने 30 डिग्री यानी थीटा हमने 30 डिग्री लेना है, तब हम वैल्यूज़ आराम से निकाल सकते हैं। यही हमारे फॉर्मूले हैं 6। लेकिन एक कंडीशन होती है कि जो थीटा यानी 30 डिग्री है वो बेस पे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की तरफ ध्यान दूँ या इस ट्रायंगल की तरफ ध्यान दूं तो यहाँ पर 30 डिग्री वाला एंगल ऊपर बना हुआ है। 30 डिग्री वाला एंगल बेस पे आना चाहिए ताकि हम उसको थीटा एज्यूम करके उसके ऊपर सारी रेशोज़ निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे रोटेट होगा। ये देखिए, हमने ये ट्रायंगल यहाँ पर लिया। इस ट्रायंगल को जब हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास ऐसे रोटेट करने के बाद ये जो ऊपर वर्टेक्स थी A वो नीचे आ गई, जो नीचे वर्टेक्स थी B वो ऊपर आ गई, और D 90 डिग्री वाला एंगल तो D 90 डिग्री वाला एंगल ही रहेगा। ऐसा करने से जो ऊपर एंगल था 30 डिग्री का वो नीचे आ गया, बेस एंगल बन गया, और जो नीचे एंगल था 60 डिग्री वो ऊपर चला गया। और भी कुछ चेंजेस हुए। जो पहले हमारे पास बेस था यानी A वो अब परपेंडिकुलर बन गया, जो पहले परपेंडिकुलर था यानी √3a वो अब बेस बन गया। तो बहुत चेंजेस हो गए एक सिंपल रोटेट करने से। अब हमने 30 डिग्री पे जब रेशोज़ निकालनी है तो हमने ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं देखना, नीचे वाला ट्रायंगल देखना है, और सारी रेशोज़ का वही फॉर्मूले वही लगाने हैं। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू डालेंगे √3a/2a और इसकी वैल्यू निकालेंगे। आप चेक करिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ठीक है, सोचिए। अगर आपका जवाब है हाँ तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर है नो। हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ऊपर वाले ट्रायंगल का नहीं लिखना, हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नीचे वाले ट्रायंगल का लेना है जहाँ 30 डिग्री बेस एंगल है। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ऊपर वाले से ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू है a और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2a। सो साइन 30 डिग्री विल बी 1/2। इसी तरह से कॉस में भी हम फॉर्मूला डालेंगे, ध्यान से नीचे वाले ट्रायंगल से वैल्यूज़ देखकर डालेंगे और आंसर मिलेगा हमें। सिमिलरली टैन के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे, कॉसेक के लिए, सेक के लिए एंड कॉट के लिए। ये सारी कैलकुलेशन करते ही हमें 30 डिग्री पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मिल जाएंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के हमने एंगल्स पे तो सभी रेशोज़ निकाल ली, लेकिन इनके लिए हमने 3 अलग अलग केसेस लिए। जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, 45 डिग्री के लिए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया। अब इतनी बार हर बार इतने बड़े बड़े ट्रायंगल्स लेकर एज्यूम करने में, वैल्यूज़ कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो अब हम इसी वैल्यूज़ को, इन्हीं वैल्यूज़ को थोड़े शॉर्टकट वे में लर्न करते हैं। हम कुछ एंगल्स लेंगे, टोटल 5 एंगल्स की बात करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सभी रेशोज़ जो हमारे पास 6 रेशोज़ हैं उनकी हम इन 5 एंगल्स पे वैल्यूज़ निकालेंगे। ये वैल्यूज़ निकालनी बहुत ही आसान है, इनको ध्यान से एक बार समझते हैं कि हमने करना क्या है। सबसे पहले क्योंकि हम 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 0 से काउंटिंग लिखनी शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको नंबर 0 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, देन 1 2 3 एंड 4। हमने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी। अब इस काउंटिंग में जो सबसे बड़ा नंबर है 4, उसी से हम सब सारे नंबर्स को डिवाइड करेंगे। देखिए हमने 0 को भी 4 से डिवाइड किया, 1 को भी 4 से डिवाइड किया, 2 को भी 4 से डिवाइड किया, 3 को भी किया और 4 को भी किया। ऐसा करने के बाद थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज़ सबके ऊपर रूट लगाना। देखिए हमने यहाँ पर भी रूट लगाया, यहाँ भी रूट लगाया, यहाँ भी रूट लगाया, यहाँ भी रूट और यहाँ भी रूट। ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। रिकॉल करते हैं, क्योंकि एंगल 0 डिग्री से शुरू हो रहे हैं तो हम 0 से काउंटिंग लिखेंगे, जहाँ तक एंगल्स जा रहे हैं 4 तक काउंटिंग आएगी। फिर मैक्सिमम नंबर 4 से सबको डिवाइड करेंगे और सब पे रूट लगाएंगे।
ऐसा करने पर हमारा साइन का कॉलम रेडी है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस। वी नो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे या 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आता है और उसका रूट भी 0 होगा। सो साइन 0 डिग्री इज़ 0। नेक्स्ट वैल्यू 1/4। 1/4 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। नेक्स्ट साइन 45 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास है √2/4। √2/4 में हम 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 1/2। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि 2 एक स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। सो दिस विल बी 1/√2, जो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से √3/4, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो √3 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। सिमिलरली 4/4 का स्क्वायर रूट, 4/4 इज़ 1, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो ये हमारा साइन का पूरा कॉलम रेडी हो गया। एक बार सारी वैल्यूज़ ध्यान से देखते हैं। साइन 0 डिग्री इज़ 0, साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, साइन 45 डिग्री इज़ 1/√2, साइन 60 डिग्री इज़ √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज़ 1। अब कॉस का कॉलम बनाना बहुत आसान है, यहाँ हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने साइन को नीचे से ऊपर देखते जाना है और कॉस को ऊपर से नीचे लिखते जाना है। मतलब जो साइन की लास्ट वैल्यू वो कॉस की फर्स्ट वैल्यू, जो साइन की सेकंड लास्ट वैल्यू वो कॉस की सेकंड वैल्यू, फिर ये थर्ड लास्ट वैल्यू कॉस की थर्ड वैल्यू हो जाएगी। साइन की फोर्थ लास्ट वैल्यू कॉस की फोर्थ वैल्यू और साइन की फर्स्ट वैल्यू कॉस की लास्ट वैल्यू। सिंपल है, फटाफट से कॉस का कॉलम बन गया। अब हम आते हैं टैन के ऊपर। जब हम टैन की बात करेंगे तो हम एक फॉर्मूला अपना रिकॉल करेंगे। हमने पढ़ा था tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन को जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा tan। सो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा √3। अब लास्ट वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम है डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो किसी भी नंबर को 0 से क्योंकि डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड को हम थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं ND। सो ये बेसिकली ND हमारा नॉट डिफाइंड है। सिंस डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, सो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा tan का कॉलम रेडी हो गया। इसके बाद बाकी तीनों कॉलम्स के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है जो हमने आज वर्कशीट की बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे फॉर्मूले, रेसिप्रोकल फॉर्मूले। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो जो साइन की वैल्यूज़ हैं उसका रेसिप्रोकल करते जाएंगे और कॉसेक की वैल्यू आती जाएगी। साइन की पहली वैल्यू है 0/1। 0/1 में 0/1 को जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे यानी 0/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। ये तो हमारा डिफाइंड ही नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ये ऐसे ही 1/2 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। 1/√2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो √2/1। √3/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1। ठीक है, इसी तरह से हमने और भी फॉर्मूले पढ़े थे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल ये हम सारे के सारे रेसिप्रोकल करके लिखते जाएंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो tan से सारी वैल्यूज़ हमारे पास कॉट की आ जाएगी और इस तरह से हम सारी की सारी वैल्यूज़ इस टेबल में लिख सकते हैं। राइट, तो ये टेबल बनाना काफ़ी आसान है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टेबल पर। नेक्स्ट देखिए, आपको वर्कशीट में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जो आपका वर्कशीट का है। आपको यहाँ कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल, यानी अभी जो हमने टेबल बनाया था, एंड राइट ट्रू और फॉल्स। पहले आपको एक चीज़ दे रखी है साइन 90 डिग्री इज़ इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो हमने चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 90 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड यानी साइन 90 की वैल्यू जब हम टेबल से देखेंगे तो वो आती है 1, और राइट हैंड साइड यानी कि cos 60 की वैल्यू जब हम टेबल से देखेंगे तो वो आएगी 1/2। क्या 1 और 1/2 इक्वल होते हैं? नो, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2।
तो LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसीलिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें एक यहाँ पर फिगर दिया हुआ है जिसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। x इज़ द परपेंडिकुलर हेयर, हमें हाइपोटेन्यूज 10 दिया हुआ है और बेस एंगल थीटा 30 डिग्री दे रखा है। हम ध्यान से अगर अपनी फॉर्मूलों को रिकॉल करेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस रेशो में आते हैं, साइन में। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में थीटा की जगह है 30, सो साइन 30 इज इक्वल टू x अपॉन 10। साइन 30 की वैल्यू टेबल से हम देखेंगे तो आ जाएगी 1/2, दिस इज इक्वल टू x अपॉन 10। अब ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल इक्वेशन में आ गया है, आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी बहुत अच्छे से आती है। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद आपको एक और एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करने के लिए कहा है, देखिए साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री प्लस tan 30 साइन 60, सारी वैल्यूज़ हम टेबल से देखकर लिख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 इज़ 1, tan 30 इज़ 1/√3 एंड साइन 60 इज़ √3/2। बीच में जहाँ पर कोई सिंबल नहीं है वहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये देखिए, और जहाँ प्लस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। सो कैलकुलेशन करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग तो 1/2 प्लस 1/2 विल बी 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1। इसी तरह से जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ डालेंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 45 1/√2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू tan 30 1/√3। बॉड मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लाई करके पहली टर्म ये आ गई और सेकेंड टर्म ये आ गई। अब क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में है तो हमें इसे पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट वाली टर्म को रैशनलाइज करने के लिए √2 हटाना है हमने डिनोमिनेटर से, तो हम √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सेकंड टर्म को रैशनलाइज करने के लिए क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है तो हम √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। रैशनलाइज करने पर फर्स्ट टर्म आ जाएगी √6/4 और सेकंड टर्म आ जाएगी √3/6। जब हम 4 और 6 यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 12 और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कभी भी घबराना नहीं है कि आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों आ रहा है, जस्ट बी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि आपने सारी वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं और सारी कैलकुलेशन ठीक लिखी है। आंसर सिंपल आए या कॉम्प्लिकेटेड आए डजेंट मैटर, इट शुड बी करेक्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके बाद जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वर्कशीट में वो आप करिए।